श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कार्तिक महात्म व्रत कथा तीसरा अध्याय। जलंधर की कथा। देवता और दैत्यों का युद्ध। श्री सूत जी महाराज से सौनक आदि ऋषि बोले, हे प्रभु, कृपा करके तुलसी का महात्म हमें विस्तार से बतलाइए। श्री सूत जी महाराज बोले, हे ऋषियों, यह जो प्रश्न आपने मुझसे पूछा है, यही प्रश्न पृथु नाम के राजा ने महर्षि नारद से पूछा था। जो प्रसंग राजा पृथु को नारद जी ने बताया था, वही प्रसंग मैं तुम्हें सुना रहा हूँ। महर्षि नारद बोले, हे राजा, मैं तुम्हें तुलसी का संपूर्ण महात्म बता रहा हूँ, जो इस प्रकार है। प्राचीन समय में एक बार राजा इंद्र अप्सराओं को अपने साथ लेकर कैलाश पर्वत पर भगवान शिव जी के दर्शन करने जा रहे थे। तब उन्हें मार्ग में भीमकर्ण नाम का एक महातेजवान पुरुष, जो भयंकर रूप धारण किया हुआ दिखाई दिया। इंद्र ने उससे पूछा कि आप कौन हैं और इस समय भगवान शिव जी कहाँ हैं? इंद्र ने कई बार उससे पूछा, परंतु उसने कोई जवाब नहीं दिया। तब इंद्र को बड़ा क्रोध आ गया और क्रोध में उसको मारने के लिए अपना वज्र चलाया, जिस कारण उस तेजस्वी पुरुष की कंठ में काला निशान हो गया और वज्र भस्म हो गया। और वह पुरुष रुद्र बनकर इंद्र को भस्म करने के लिए तैयार हुआ। यह देख देवताओं के गुरु बृहस्पति ने इंद्र से कहा कि इन्हें प्रणाम कर इनसे क्षमा मांगो। फिर इंद्र ने अपने दोनों हाथ जोड़कर उस तेजस्वी पुरुष को प्रणाम करते हुए उनकी स्तुति की और क्षमा याचना की। तब तेजस्वी पुरुष को भगवान शिव जी ने रोक लिया और बृहस्पति से बोले, हे ब्राह्मण, मैं तुम्हारी स्तुति से अत्यंत प्रसन्न हूँ, मांग लो, क्या चाहिए? गुरु बृहस्पति बोले, हे नाथ, यदि आप प्रसन्न हो तो इंद्र की रक्षा करिए। आपके महाभयानक नेत्रों से जो यहाँ महाप्रलय वाली काल रूपी अग्नि जो तेज निकल रहा है, इसे शांत करिए। बृहस्पति की विनती सुनकर भगवान शंकर बोले, हे देव, इन नेत्रों से निकला हुआ यह तेज फिर इन नेत्रों में वापस नहीं जा सकता, इसलिए इसे कहीं ना कहीं तो छोड़ना पड़ेगा, जिससे किसी का नुकसान ना हो और इंद्र को भी कोई तकलीफ ना पहुँचे। इस प्रकार कहकर भगवान शिव जी ने काल रूपी तेज को समुद्र में फेंक दिया, जो पानी के बहाव में बहते बहते जाकर पापनाशिनी गंगा में समा गया और उसमें से एक सुंदर बालक का जन्म हुआ। थोड़ी देर बाद वह बालक रोने लगा। उसके रोने से जो तेज आवाज उत्पन्न हुआ, वह सुनकर धरती कांपने लगी। ब्रह्मा जी ने जब यह आवाज सुनी तो वे तुरंत वहां आ गए और बालक को गोद में उठाकर बोले, यह बालक किसका है? तब समुद्र बोला, हे ब्रह्मा जी, यह गंगा जी के पवित्र जल में से उत्पन्न हुआ है, यह मेरा ही पुत्र है। महर्षि नारद बोले, समुद्र के इतना कहने पर वह बालक ब्रह्मा जी की दाढ़ी पकड़ने और खींचने लगा, जिससे ब्रह्मा जी के नेत्रों से जल की धारा बहने लगी। श्री ब्रह्मा जी बोले, इसने मेरी दाढ़ी खींची है, जिससे मेरे नेत्रों से जल की धारा बहने लगी, और यह समुद्र के जल से उत्पन्न हुआ है, इसलिए इसका नाम जलंधर रख रहा हूँ। यह वेदों शास्त्रों का ज्ञाता होगा। भगवान शंकर के सिवाय से कोई नहीं हरा सकता। जहाँ से यह उत्पन्न हुआ है, वहीं इसका नाश होगा। इतना कहकर ब्रह्मा जी ने शुक्राचार्य को बुलावा भेजकर और जलंधर को उन्हें सौंप दिया। कुछ समय पश्चात जलंधर जवान हो गया। फिर उसका विवाह कालनेमी की पुत्री वृंदा से हुआ।
वह बड़ी पतिव्रता स्त्री थी। वृंदा अपने पति को परमेश्वर मानकर दिन रात उसकी सेवा में मग्न रहती थी। स्त्री पुरुष का आधा शरीर मानी जाती है तथा उसके पाप और पुण्य में उसकी हिस्सेदार होती है। पतिव्रता स्त्री अपने पति को नरक में से भी निकालकर स्वर्ग में पहुंचा देती है। एक स्त्री को अपने पति का भगवान के जैसे मान और सम्मान करना चाहिए। पति चाहे जैसा भी हो, परंतु स्त्री को अपने पति पर पूर्ण विश्वास रखना चाहिए और निरंतर उसकी आज्ञा में ही रहना चाहिए। श्री नारद जी बोले, हे राजा पृथु, देवताओं से जो दैत्य राक्षस आदि डरते थे, अब वे जलंधर के तेज और उसके प्रभाव से निर्भय हो गए थे। अब वो देवताओं से नहीं डरते थे। एक दिन जलंधर ने राहु को देखा जिसका सर कटा हुआ था। तो उसने शुक्राचार्य जी से पूछा कि इसकी हालत ऐसे क्यों हुई। तब शुक्राचार्य ने राहु के सिर कटने की सारी कथा सुनाई। कहा, समुद्र मंथन हुआ, रत्नों का बंटवारा हुआ और देवताओं द्वारा दैत्यों का निरादर करना, वह सब बताया। अपने पिता समुद्र को मथने की बात सुनकर जलंधर क्रोध में भर गया और एक दैत्य को इंद्र के पास भेजा। वह दैत्य इंद्र की सभा में आकर इंद्र से बोला, दैत्यों के राजा समुद्र के पुत्र जलंधर ने तुम्हारे पास यह संदेशा भेजा है कि तुमने जो उनके पिता समुद्र के ऊपर मंदराचल पर्वत से उनका मंथन किया था और उसमें से जो तुम्हें कीमती रत्न प्राप्त हुए थे, वह सब रत्न उन्हें वापस कर दो। उस दैत्य की धमकी भरी बातें सुनकर इंद्र ने उस दैत्य को कहा, जब हमने समुद्र मंथन किया था तब मेरे भय से सब पर्वत पहाड़ आदि डरते थे। तब उसे समुद्र ने अपने गोद में ही छुपा रखा था तथा मेरे और भी शत्रु और दैत्यों की समुद्र ने रक्षा की थी। इसलिए यह जो रत्न हमें हासिल हुए हैं, वह समझ कि हमने दंड स्वरूप प्राप्त कर लिए हैं। इस तरह पूर्व में भी शंखासुर नाम का एक पुत्र समुद्र में उत्पन्न हुआ था और उसे मेरे बड़े भ्राता श्री विष्णु जी ने उसे समुद्र में ही मारकर समाप्त कर दिया था। इंद्र की बात सब सुनकर वह दैत्य वापस आकर जलंधर को सारी बात बताई और यह बात सुनकर जलंधर को अत्यधिक क्रोध उत्पन्न हुआ और वह भी देवताओं को जीतने के लिए कुछ उपाय सोचने लगा। मृत्यु लोक और पाताल लोक में से हजारों दैत्य और राक्षसों को उसने बुलावा भेजा और नंदन वन में अनंत सेना इकट्ठा करने लगा। सभी दैत्यों ने देवताओं के लोक तथा स्वर्ग लोक को घेर लिया। जब देवताओं को यह बात पता चली तब वे सभी युद्ध करने के लिए तैयार होकर आ गए और इस प्रकार जलंधर और देवताओं में बड़ा भीषण युद्ध हुआ। वे एक दूसरे पर भयंकर प्रहार करने लगे और कुछ ही समय में वहां पर रक्त की नदियां बहने लग गई। युद्ध में जब दैत्य मारे जा रहे थे तब दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य ने संजीवनी विद्या से उन सभी दैत्यों को पुनः जीवित कर देते और इधर देवताओं के गुरु बृहस्पति द्रोणाचल पर्वत से अमृत बूटी लाकर देवताओं को जीवित करने लगे। यह देखकर जलंधर क्रोध में भर गया और अपने गुरु शुक्राचार्य से कहने लगा, हे गुरु, मुझे पता है कि संजीवनी विद्या आपके सिवाय और किसी को नहीं आती है, तो फिर यह देवता जो मेरे हाथों से मारे जा रहे हैं वह बार बार जीवित कैसे हो रहे हैं। यह बात सुनकर शुक्राचार्य जी बोले, जलंधर, बृहस्पति द्रोणाचल पर्वत से अमृत बूटी लाकर देवताओं को जीवित कर रहे हैं, इसलिए तुम द्रोणाचल पर्वत को अपने वश में कर लो और उस पर अपना कब्जा करो। गुरु शुक्राचार्य की बात सुनकर जलंधर ने द्रोणाचल पर्वत को जड़ सहित उखाड़कर समुद्र में डाल दिया और फिर युद्ध करने के लिए पुनः मैदान में आ गया।
फिर जोर शोर से युद्ध करने लगा। अब देवता लोग इस युद्ध में मारे जाने लगे। तब गुरु बृहस्पति अमृत बूटी लेने के लिए द्रोणाचल पर्वत पर गए, परंतु द्रोणाचल पर्वत ना देखकर वे जोर जोर से श्वास लेने लगे और वापस आकर सभी देवताओं से कहा कि अब युद्ध मैदान से भागना ही उचित है। अब मैं तुम लोगों की रक्षा नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि जलंधर का सामना करने का सामर्थ्य हम में से किसी में नहीं है। यह दैत्य भगवान शिव के तेज से पैदा हुआ है, इसलिए तुम इसे किसी भी हालत में नहीं जीत सकते हो। गुरु बृहस्पति की यह बात सुनकर सभी देवता युद्ध छोड़कर भागने लगे और सुमेर पर्वत की गुफा में जाकर छिप गए। देवताओं को भागता हुआ देख जलंधर ने युद्ध जीत का नगाड़ा बजाकर अमरावतीपुरी में प्रवेश किया। जब जलंधर को पता चला कि सभी देवता सुमेर पर्वत की गुफाओं में छिपे हैं, तब जलंधर वहां पहुंच गया और वहां पर जलंधर को देखकर सभी देवता भयभीत हो गए और भगवान श्री विष्णु जी की स्तुति करने लगे। देवताओं की स्तुति सुनकर भगवान विष्णु गरुड़ पर सवार हो शीघ्रता से जाने लगे। तब लक्ष्मी ने पूछा, हे प्राणनाथ, आप इतनी शीघ्रता से कहाँ जा रहे हो? भगवान विष्णु बोले, हे प्यारी, तुम्हारे भाई जलंधर ने देवताओं को बहुत दुख दिया है, इसलिए मैं देवताओं की रक्षा करने के लिए जा रहा हूँ। युद्ध करके दैत्यों को मारूंगा। लक्ष्मी बोली, हे नाथ, मैं तो आपकी प्राण प्यारी दासी हूँ। मेरे भाई को मारने में आपको संकोच नहीं हो रहा? भगवान विष्णु बोले, हे प्यारी, एक तो शिव के तेज से पैदा होने के कारण, दूसरा ब्रह्मा के वचनों के कारण, तीसरा तुम्हारे सच्चे प्रेम के कारण जलंधर मुझसे नहीं मर सकता। इतना बोलकर भगवान गरुड़ पर चढ़कर जलंधर से युद्ध करने के लिए चले गए और भगवान विष्णु जलंधर का भयंकर युद्ध प्रारंभ हो गया। एक दूसरे पर बड़े से बड़े भयानक अस्त्र शस्त्र से प्रहार करने लगे। काफी समय युद्ध चलता रहा। कुछ समय बाद फिर उनका मल्ल युद्ध प्रारंभ हो गया, जिसके कारण सारी धरती कांपने लग गई। जलंधर का मल्ल युद्ध देखकर भगवान बड़े प्रसन्न हुए और बोले, हे दैत्यराज, मैं तुम्हारे बल को देखकर, तुम्हारा युद्ध कौशल को देखकर बड़ा प्रसन्न हूँ, इसलिए मैं तुम्हें वर देना चाहता हूँ। मांगो जो तुमको मांगना है, क्योंकि मैं तुम्हारी बहन का पति हूँ और इसी कारण हम दोनों में इस प्रकार का युद्ध शोभा नहीं देता। भगवान को प्रसन्न देखकर जलंधर ने विनती की, हे प्रभु, यदि आप सत्य में मुझ पर प्रसन्न हो तो मुझे यह वरदान दीजिए कि आप मेरी बहन के साथ तथा देवता गण को लेकर मेरे नगर में चलकर निवास करिए। भगवान बोले, तथास्तु। और इतना कहकर भगवान विष्णु लक्ष्मी और देवता गण के साथ जलंधर नाम के नगर में रहने लगे और जलंधर देवताओं के स्थान पर दैत्यों को बैठा दिया। कुबेर का भंडार, गंधर्व और रत्नों का खजाना सब अपने कब्जे में कर लिया तथा त्रिलोक में राज करने लगा। पाताल का राज महाबली निशुंभ को दिया। उसके बाद सभी देवताओं को, गंधर्व और यक्षों को अपनी प्रजा बनाकर उन पर राज करने लगा। महर्षि नारद बोले, हे राजा पृथु, एक बार मैं भी भ्रमण करते करते भगवान विष्णु के दर्शन करने के लिए जलंधर नगर में आया। पद्म पुराण कार्तिक मास महात्म जलंधर प्रसंग, देवता तथा देवतों के युद्ध बाबत 3रा अध्याय समाप्त।